ज़रा सोचिए, जिंदगी के उन आखिरी लम्हों के बारे में जब सब कुछ पीछे रह जाता है और एक बिल्कुल नए सफ़र का आगाज़ होने वाला होता है। ये वो वक्त है जब इंसान की पूरी जिंदगी का ईमान सिर्फ एक लम्हे में आजमाया जाता है। जब सांसें उखड़ रही हों और आंखें इस दुनिया को आखिरी बार देख रही हों। जब ये पूरी दुनिया, इसके लोग, इसकी चीज़ें, सब कुछ छूट रहा हो और इंसान अपनी जिंदगी के सबसे कमज़ोर लम्हे में हो। ठीक उसी वक्त कान में एक आवाज़ गूंजती है, एक सरगोशी, एक ऐसी आवाज़ जो जिंदगी भर पीछा करती रही, अब अपना आखिरी सबसे खतरनाक वार करने आई है। आखिर शैतान का वो आखिरी धोखा है क्या, और ऐसा क्या होता है इस एक पल में कि जिंदगी भर की कमाई यानी ईमान दांव पर लग जाता है? आइए आज इस बहुत अहम सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है आखिरी सरगोशी, यानी जब ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होती है। ये वो लम्हा है जिसकी तैयारी हमें पता भी नहीं चलता, मगर हम पूरी जिंदगी की छोटी छोटी कश्मकशों में कर रहे होते हैं। शैतान की मायूसी भरी सरगोशियां कुछ ऐसी होती हैं, अब क्या फ़ायदा, अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, तुम इतने गुनाहगार हो। ये अल्फाज दरअसल इंसान को अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद करने की आखिरी कोशिश होते हैं। सच तो ये है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में रूहानी बोझ उठाए फिरते हैं। कभी नमाजें छूट जाती हैं, कभी दुआएं अधूरी रह जाती हैं, गुनाह बढ़ते जाते हैं और रातों को छुपकर बहाए गए आंसू, ये सारे बोझ ही शैतान का हथियार बन जाते हैं। और इन बोझों के नीचे दबकर दिल में ये शक पैदा होता है कि क्या मेरी तौबा कभी सच में कबूल होगी भी? और बस यही वो शक है जिसे शैतान आखिरी वक्त में यकीन में बदलने की कोशिश करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दुश्मन का आखिरी वार। आइए इसके फरेब के निकाब को हटाते हैं। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और दुश्मन हमेशा सबसे कमज़ोर लम्हे में वार करता है, और वो लम्हा तब आता है जब रूह जिस्म से जुदा हो रही होती है। हदीस का मफहूम भी यही बताता है कि शैतान इंसान के आखिरी सांस तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो आइए ज़रा देखते हैं कि शैतान का झूठ क्या है और उसके मुकाबले में अल्लाह की सच्चाई क्या है। एक तरफ शैतान कहता है तुम तो बहुत गुनाहगार हो, तो दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से मायूस ना होना। फिर शैतान कहता है अरे अब बहुत देर हो गई, तौबा का वक्त ख़त्म। लेकिन सच्चाई ये है कि रहमत का दरवाज़ा आखिरी सांस तक खुला है। वो कहता है तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था, लेकिन अल्लाह की रहमत तो उसके गज़ब पर भी गालिब है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, एक ऐसी रहमत जो हर मायूसी से बालातर है। ये वो उम्मीद है जो शैतान के हर फरेब से कहीं ज्यादा बड़ी है, यानी अल्लाह की लाजवाल शफकत। ये हदीस पाक उम्मीद की बुनियाद है। अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर हावी है, मतलब जिस अल्लाह ने शैतान को बनाया है वो खुद उससे लाखों गुना ज्यादा रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह तो बस इंतज़ार में है कि मेरा बंदा एक कदम मेरी तरफ आए और वो 10 कदम उसकी तरफ आएगा। यही तो अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रहमत की वुसअत है। कोई अगर टूटा हुआ है तो वो जोड़ देता है, कोई शर्मिंदा है तो वो माफ़ कर देता है। तो सवाल यह है कि हम ये रूहानी ढाल, ये शील्ड बनाएं कैसे? इसके लिए यहाँ 3 बहुत अहम हिफाजती इक़दामात हैं। पहला कदम, नमाज से अपना रिश्ता जोड़ें, चाहे एक वक्त की ही क्यों ना हो, लेकिन दिल से हो। दूसरा, साबित कदमी की दुआ को रोज़ की आदत बना लें। और तीसरा और सबसे अहम, अल्लाह से एक सच्चा हकीकी रिश्ता बनाएं। याद रखें, कामिल होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सच्चा होने की ज़रूरत है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसका मतलब है, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूती से कायम रख। यही दुआ है जो आखिरी वक्त में ईमान की हिफाजत का ज़रिया बन जाती है। एक लम्हे को सोचें जब सब कुछ छूट जाएगा, नाम, पैसा, रिश्ते, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ साथ जाएगी, और वो है ईमान। यही वो वाहिद सरमाया है जो इस दुनिया के बाद भी बाकी रहता है। तो खुद से पूछने का सवाल सिर्फ एक है कि जब बाकी सब कुछ मिट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा?